दोस्तों आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक बहस छेड़ दी है। एक तरफ है टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ देश के लोकप्रिय यूट्यूब शिक्षक जिनमें खान सर जैसे नाम भी शामिल हैं। आखिर अंजना ओम कश्यप ने ऐसा क्या कहा कि लाखों छात्र और शिक्षक नाराज हो गए? क्या उनकी बात में कुछ सच्चाई थी? और क्या यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों का भरोसा मुख्यधारा मीडिया से कम होता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी और आज इस पूरे मामले को हम आसान भाषा में समझेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मई 2026 के आखिर में एक टीवी डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कुछ यूट्यूब शिक्षकों पर तीखी टिप्पणी की। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि कई यूट्यूब शिक्षक सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखकर व्यूज बटोरते हैं, ड्रामा करते हैं और पैसा कमाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान उन्होंने दो कौड़ी के जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे लोगों ने शिक्षकों का अपमान माना। यहीं से विवाद शुरू हुआ और सवाल ये भी है कि छात्रों और शिक्षकों को गुस्सा क्यों आया। देखिए, भारत में करोड़ों छात्र यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। कोरोना काल के दौरान जब स्कूल और कोचिंग बंद थे, तब बहुत से छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षकों की मदद से पढ़ाई जारी रखी। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में यूट्यूब शिक्षकों से काफी मदद मिली। ऐसे में जब सभी यूट्यूब शिक्षकों को एक साथ दो कौड़ी का या फ्रॉड बताया गया, तो छात्रों को लगा कि उनके पसंदीदा शिक्षकों और उनकी मेहनत का अपमान किया गया है। अब सवाल ये भी आता है कि शिक्षकों ने क्या जवाब दिया। कई ऑनलाइन शिक्षकों ने सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। विशेष रूप से खान सर और अन्य शिक्षकों ने कहा कि लाखों छात्रों को कम कीमत या मुफ्त में शिक्षा देना गलत कैसे हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया असली मुद्दों से ध्यान हटाकर शिक्षकों को निशाना बना रहा है, जिसमें कुछ शिक्षकों का कहना था कि जब परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब बहस का केंद्र शिक्षकों को बना दिया गया। तो अब सवाल ये भी आता है कि क्या अंजना ओम कश्यप की बात पूरी तरह गलत थी? देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यूट्यूब पर हर शिक्षक अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सनसनीखेज दावे करते हैं, गलत जानकारी फैलाते हैं या छात्रों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। इसलिए अगर कोई पत्रकार यह कहे कि कुछ ऑनलाइन शिक्षक गलत जानकारी फैला रहे हैं, तो उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों को लगा कि कुछ गलत लोगों की आलोचना करने के बजाय लगभग पूरे ऑनलाइन शिक्षक समुदाय को निशाना बनाया गया। यानी मुद्दा सिर्फ आलोचना का नहीं था, बल्कि आलोचना के तरीके और भाषा का था। अब सवाल आता है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने अंजना ओम कश्यप की आलोचना की। कई लोगों ने कहा कि मीडिया को छात्रों के मुद्दों और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछने चाहिए थे, न कि शिक्षकों को अपमानित करना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यूट्यूब शिक्षकों की भी जवाबदेही होनी चाहिए और सभी को आलोचना से ऊपर नहीं माना जा सकता। यानी जनता दो हिस्सों में बटी दिखाई दी, लेकिन अधिकांश प्रतिक्रिया अंजना ओम कश्यप के खिलाफ रही। अब सवाल आता है कि लोगों का मीडिया पर भरोसा क्यों कम हो रहा है। तो आज से 15-20 साल पहले टीवी मीडिया ही जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन अब यूट्यूब, सोशल मीडिया और स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। लोग अब सिर्फ टीवी एंकर की बातें नहीं सुनते, बल्कि अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जांचते हैं। जब दर्शकों को लगता है कि मीडिया किसी मुद्दे पर निष्पक्ष नहीं है या असली सवाल पूछने के बजाय बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहा है, तो भरोसा कम होने लगता है। दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और गलत जानकारी की समस्या भी मौजूद है। इसलिए आज का दर्शक किसी एक माध्यम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। वह तुलना करता है, सवाल पूछता है और खुद फैसला करता है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद से एक बात साफ होती है कि सम्मानजनक आलोचना और अपमानजनक टिप्पणी में बहुत अंतर होता है। अगर कुछ ऑनलाइन शिक्षक गलत हैं, तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है, तो उस पर भी सवाल उठने चाहिए। लोकतंत्र में न मीडिया सवालों से ऊपर है और न ही शिक्षक। लेकिन जब भाषा ऐसी हो जाए जिससे लाखों लोग खुद को अपमानित महसूस करें, तब विवाद होना स्वाभाविक है। अब सवाल आपसे है, क्या अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी सही थी? क्या यूट्यूब शिक्षकों को बेवजह निशाना बनाया गया? और क्या आपको लगता है कि लोगों का भरोसा मुख्यधारा मीडिया से कम हो रहा है? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी को सब्सक्राइब करें।
और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव क्यों दिया है और भारत पर अतिरिक्त 12.5% टैक्स लगाने की बात क्यों कही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।